गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुंटाकल डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 12 नवंबर 2024 को। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। ओरिजिनल कॉस्ट 1,26,000, सल्वेज वैल्यू 6,000, यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स, एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर SLM। तो यहीं पर देखिए मूल लागत दे दिया गया है 1,26,000। यहीं पर आप लोग का बचाव मूल्य है 6,000 रुपये और उपयोगी जो लाइफ है 6 साल है। तो यहीं पर आप लोग को निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालना है, मतलब आप लोग का वार्षिक जो मूल्य ह्रास होगा उसको निकालने के लिए बोला है। वार्षिक मूल्य ह्रास निकालने के लिए बोला है, जो कि SLM मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोग को निकालना है। तो यहीं पर देख लीजिए जो डाटा दिया गया है, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट ये आप लोग का 1,26,000 दे दिया गया है। इसके बाद जो आप लोग का सैल्वेज वैल्यू दिया है जो कि बचाव मूल्य है, तो ये आप लोग का 6,000 है। और यूजफुल लाइफ जो दिया है, उपयोगी लाइफ 6 साल दिया है, ये इसको L पकड़ लीजिए। तो यहीं पर हम लोग को निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, वार्षिक मूल्यह्रास निकालना है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन। इसका आप लोग का फॉर्मूला है जो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो इसको सिंपल कर दीजिए। यहीं पर 1,26,000 माइनस जो सैल्वेज वैल्यू है 6,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 6 साल। तो इसको सिंपल आप लोग सॉल्व कर दीजिए। 1,00,000 ये हो गया 20,000 डिवाइडेड बाय 6। तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा 20,000। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन यहीं पर आप लोग का बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ CBC इन ROS डिपो। तो यहीं पर देखिए अपर लाइन स्टाफ के लिए CBC का जो मेंटेनेंस करेंगे, इसके लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट कौन सा यूज होता है। तो यहीं पर ये हो जाएगा G76 हो जाएगा, ऑप्शन सी में है। इसके साथ साथ G92 ये आप लोग का स्लॉक एडजस्टर बैरल SAB का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए G92 टेक्निकल पैम्पलेट यूज होता है। G95 ये कैसनॉक बॉय का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए। G80 जो है ये CBC का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करेंगे वर्कशॉप स्टाफ के लिए। CBC फॉर वर्कशॉप में जो मेंटेनेंस होगा, इसके लिए आप लोग का CBC का टेक्निकल पैम्पलेट G80 है इसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TC इन कंट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो कंट्रैक्ट मैनेजमेंट को लेके TC का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो ये अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी में देखिए टेंडर कमिटी। TC का फुल फॉर्म हो जाएगा टेंडर कमिटी। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलरेटर। तो ब्रेक एक्सीलरेटर एक्चुएट होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए मिनिमम क्या रेट का प्रेशर चाहिए। तो ये 5 से 3.2 kg/cm² इन 3 सेकेंड। तो BP प्रेशर ड्रॉप होगा 5 से आप लोग का 3.2 kg/cm², वो भी 3 सेकेंड के लिए। तो ये कंडीशन में ब्रेक एक्सीलरेटर एक्चुएट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ CTRV यूज्ड इन बक्सन S वागन। बक्सन S वागन में जो कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग यूज होता है, इसका साइज
यहीं पर देख लीजिए 6.5 इंच इंटू 9 इंच ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट चलते हैं, कोडाल लाइफ ऑफ ओसीबीज डेस ईयर्स। अदर कोचिंग व्हीकल के लिए कोडाल लाइफ पूछ रहा है जो कि 40 ईयर्स होता है। ए नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर ऑफ ए होल एंड द शाफ्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव डिफरेंस पूछ रहा है किस किस का बीच में, ये आपका होल का डायमीटर और शाफ्ट का डायमीटर का बीच में नेगेटिव डिफरेंस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफियरेंस बोलते हैं। तो ये भी देख लीजिए, नेगेटिव डिफरेंस देखेंगे, नेगेटिव डिफरेंस। तो नेगेटिव डिफरेंस आप लोग का कब ये क्रिएट होता है, जब आप लोग का शाफ्ट का डायमीटर ये आप लोग का होल का डायमीटर से बड़ा होगा। शाफ्ट डायमीटर ये लार्जर होगा, बड़ा होगा किससे, होल का डायमीटर से। तो ये कंडीशन में इसको बोलेंगे हम लोग इंटरफियरेंस फिट बोलेंगे। तो ये आप लोग को फिट को करने के लिए आप लोग को फोर्स चाहिए, इंटरफियरेंस फिट। नेक्स्ट चलेंगे पॉजिटिव डिफरेंस। ये पॉजिटिव डिफरेंस क्या है, जब आप लोग का होल का डायमीटर शाफ्ट का डायमीटर से ज़्यादा होगा। ये कंडीशन में इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिफरेंस, और इस प्रकार का फिट को क्लियरेंस फिट बोला जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन जो होगा आप लोग का नेगेटिव डिफरेंस जो निकलता है आप लोग का डायमीटर ऑफ होल और शाफ्ट, इसी को बोलेंगे इंटरफियरेंस। ऑप्शन डी में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म इज इनकरेक्ट। यहीं पर देखिए कौन सा जो फुल फॉर्म है ये सही नहीं है। यूडीएम यूजर डिपो मॉड्यूल, ये आप लोग का स्टोर का सॉफ्टवेयर है। यूजर डिपो मॉड्यूल ये सही है। एफएमएम फ्राइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि आप लोग जानते हैं एफएमएम के माध्यम से आप लोग का बीपीसी निकाला जाता है फ्राइट स्टॉक का। तो एफएमएम हो गया फ्राइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ये ठीक है। सीएमएम कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ये भी सही है, कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट। यहीं पर देखिए IRPSM जो दिया गया है जो कि इंडियन रेलवे परमानेंट स्टाफ मैनेजमेंट, तो ये यहीं पर ये मैचिंग नहीं हो रहा है, ये आप लोग का गलत हो रहा है। तो इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए, ये हो जाएगा इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हो जाएगा इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहीं पर ऑप्शन डी जो है ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, और ये आप लोग का फुल फॉर्म मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, चेक डिजिट इन पीएल नंबर फॉर आइटम अपियरिंग सीरियल नंबर 181, सब ग्रुप 02, मेन ग्रुप 00। तो ये कंडीशन में आप लोग को क्या निकालना है, चेक डिजिट निकालने के लिए बोला है। तो जिसमें कि आप लोग का सीरियल नंबर दे दिया है 181, सब ग्रुप दिया है 02, मेन ग्रुप दिया है 00। तो इसको देख लेते हैं, यहीं पर आप लोग को दिया हुआ है मेन ग्रुप ये दिया है 00, इसके बाद दिया है सब ग्रुप दिया है, मेन ग्रुप दिया है, सब ग्रुप दिया है 02 दिया है। इसके बाद आइटम का सीरियल नंबर दिया है, आइटम सीरियल नंबर ये दिया है 181। तो ये कंडीशन में आप लोग को चेक डिजिट कितना है ये निकालने के लिए बोला है। तो इसको देख लेते हैं, पहले सजा कर लिख देते हैं। जैसे कि आप लोग का मेन ग्रुप कितना हो गया, ये देखिए एक आपका स्टॉक आइटम का पीएल नंबर दिया हुआ है 00 दे दिया है, ये मेन ग्रुप 02 दे दिया है, सब ग्रुप दे दिया है, और 181 जो है ये आप लोग का आइटम का सीरियल नंबर है।
तो ये कंडीशन में आप लोग को निकलना है यहीं पर कि इसका चेक डिजिट कितना है। तो इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, तो जो 8 डिजिट है इसको लिख देते हैं, यहीं पर चेक डिजिट नहीं है, और राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करवा देंगे। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का ये हो गया 1 जो नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 ये सीरियल करवा दिए हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड से जो डिजिट है इसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल को ऐड कर दीजिए। तो यहीं पर हम लोग करते हैं स्टेप में, ये पहला डिजिट 0 × 8 कर दीजिए, प्लस 0 × 7 प्लस 0 × 6 प्लस 2 × 5 प्लस 1 × 4 प्लस 8 × 3 प्लस 1 × 2। लास्ट वाला डिजिट को आप लोग छोड़ दीजिए, यहीं पर चेक डिजिट निकालने के लिए बोला है इसलिए इसको छोड़ दिया जा रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये 0 ये 0 ये भी 0, इसके बाद ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 4, फिर 24, फिर हो जाएगा आप लोग का 2, टोटल को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 40। तो 40 को हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें रिमाइंडर आप लोग का आ जाएगा 7, और यही 7 हो जाएगा आप लोग का चेक डिजिट। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पिस्टन स्ट्रोक ऑफ केबीडी मैक बीएमबीसी। तो यहीं पर देखिए जो बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम केबीडी नॉर ब्रिम से डिजाइन का जो आप लोग का ब्रेक सिलेंडर रहेगा, इसी का ही पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा 56 mm हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जो केबीडी आप लोग का मैक नॉर ब्रिम से डिजाइन का ब्रेक सिलेंडर रहेगा, ये कंडीशन में इसका आप लोग का एम्प्टी और लोडेड कंडीशन में, दोनों कंडीशन में ही ये जो पिस्टन स्ट्रोक है ये 54 ± 10 mm होगा। इसी हिसाब से एस्कॉट डिजाइन होगा। एस्कॉट डिजाइन का अगर ब्रेक सिलेंडर होगा तो ये कंडीशन में एम्प्टी कंडीशन में क्या होगा, इसका पिस्टन स्ट्रोक हो जाएगा 55 ± 10 mm, और लोडेड कंडीशन में 70 ± 10 mm। नेक्स्ट चलते हैं, यहीं पर देखिए आप लोग का AAC दिया है 36 नंबर्स, देन क्वार्टरली रिक्वायरमेंट है। यहीं पर देखिए अगर आप लोग का एवरेज एनुअल कंजप्शन दे दिया है 3600 नंबर्स, देन क्वार्टरली रिक्वायरमेंट, तो क्वार्टरली आप लोग को कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इसको इजीली निकाल सकते हैं। यहीं पर जो AAC होता है इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज एनुअल कंजप्शन। इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज एनुअल कंजप्शन। तो यहीं पर देखिए ईयरली आप लोग को दे दिया गया है 3600, 3600 नंबर दे दिया है। तो इसमें मंथली आप लोग निकाल सकते हैं, मंथली हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 से डिवाइड कर देने से 300 मंथली हो जाएगा। इसी हिसाब से क्वार्टरली फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 300 × 3 जो कि 900 हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हेड इज फॉर MNP प्रोग्राम, मशीनरी एंड प्लांट प्रोग्राम के लिए आप लोग का प्लान हेड कौन सा रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी में है
MNP के लिए आप लोग का मशीनरी प्लांट के लिए 41 हो जाएगा। इसके साथ साथ ये देख सकते हैं 21 जो है ये RSP प्रोग्राम के लिए, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए ये प्लान हेड रिलेटेड है। इसके बाद 42 जो है प्लान हेड 42 ये वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए ये रिलेटेड है प्लान हेड। 53 जो है ये पैसेंजर एम्यूनिटीज के लिए है। तो ये सब जरूर आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन यहीं पर आप लोग का दिया था MNP प्रोग्राम के लिए प्लान हेड 41 रिलेटेड है। द मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम इज। तो यहीं पर देखिए जैसे कि NPS जो होता है ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम होता है, इसमें आप लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, देना पड़ता है कि स्टाफ साइड से, एम्प्लॉय साइड से कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहीं पर आप लोग का पूछा है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन पूछा है NPS के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा। और स्टाफ कंट्रीब्यूशन अगर पूछा होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो ये 10% हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ई पे कंप्यूटर है जे 3.2 GHz प्रोसेसर, हाउ मेनी साइकिल्स डोज इट कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो यहीं पर देखिए एक कंप्यूटर है जिसमें प्रोसेसर, ये प्रोसेसर आप लोग का कितना है इसका जो प्रोसेसर कैपेसिटी पूछ रहा है 3.2 GHz प्रोसेसर है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन है हाउ मेनी साइकिल्स डोज इट कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो ये आप लोग का कितना साइकिल कंप्लीट करेगा 1 सेकंड में। तो इसको देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि 1 GHz ये कितना होता है। 1 GHz जो होता है ये 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड होता है। 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड होता है इसका वैल्यू 1 GHz का। इसी हिसाब से 3.2 GHz ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 3.2 बिलियन साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का बिलियन बोलने से एक के बाद आप लोग का 9 जीरो होगा, तो इसको कर देते हैं 3.2 इंटू एक के बाद 9 को जीरो डाल दीजिए। इतना ये हो जाएगा साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर देने से ये हो जाएगा 3.2 इसके बाद 8 जीरो कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 3 बिलियन 200 मिलियन हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 बिलियन 200 मिलियन हो जाएगा। इतना साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग जान लीजिए कि बिलियन में 9 जीरो होता है और मिलियन में 6 जीरो होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहीं पर ऑप्शन जो है ये देखिए ऑप्शन सी में है 3 बिलियन 200 मिलियन साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। तो इतना साइकिल कवर करेगा। हाउ मैनी साइकिल डू इच कंप्लीट इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में ये 3 बिलियन 200 मिलियन साइकिल्स ये कवर करेगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं नंबर ऑफ LSD यूज इन BCCW वागन। तो यहीं पर देखिए लोड सेंसिंग डिवाइस के बारे में बोला गया है। LSD इसका फुल फॉर्म होता है लोड सेंसिंग डिवाइस, जो कि एम्प्टी और लोड कंडीशन को इसका प्लंजर या पिस्टन का मूवमेंट को लेके ये सेंस करता है। उसी हिसाब से लोडेड कंडीशन में आप लोग को 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजता है और एम्प्टी कंडीशन में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। तो यहीं पर BCCW जो वागन है ये आप लोग का बेसिकली बनाया गया था कि इसमें फ्लाई आश और सीमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये
आप लोग का कवर टाइप का वागन है, बटम डिस्चार्ज है। तो इसमें सीमेंट और फ्लाई ऐश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया था। तो इसमें आप लोग का एलएसडी का संख्या पूछ रहा है, तो ये इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। हालांकि बोर्ड इसको डिवीजन इसका आंसर 1 के संख्या में लिया है, तो इसके बारे में आप डाटा अवेलेबल नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितना एलएसडी। जैसे कि सिंपल एक बीएलसी वागन में आप लोग का पर वागन 2 के संख्या में एलएसडी रहता है। इसी हिसाब से बीसीसीडब्ल्यू वागन में कितना लोड सेंसिंग डिवाइस रहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डिवीजन जो आंसर लिया है 1 के संख्या में। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ WSP सिस्टम। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम का कौन सा पार्ट्स नहीं है? तो यहाँ पर देखिए स्पीड सेंसर, ये तो पार्ट्स है। फोनिक व्हील भी पार्ट्स है, माइक्रो प्रोसेसर भी पार्ट्स है, लेकिन डुप्लेक्स चेक वाल्व ये ऑप्शन सी में है, ये WSP सिस्टम का पार्ट्स नहीं है। जैसे कि जो आप लोग का जो डुप्लेक्स चेक वाल्व होता है, ये क्या करता है, आप लोग का अगर 2 एयर स्प्रिंग के बीच में अगर 1.5 kg का डिफरेंस होता है, ये कंडीशन में ये आप लोग का एक्टिवेट होता है, और तब तक ये आप लोग का एक्टिवेट होता है जब तक कि दोनों साइड का प्रेशर को ये बराबर ना कर दे। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, डुप्लेक्स चेक वाल्व। नेक्स्ट चलते हैं, द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मशीन फॉर एयर ब्रेक टेस्टिंग ऑफ रैक इज। तो जब भी आप लोग जो रैक टेस्ट करते हैं, RTR करते हैं, या लोकोमोटिव का केस में भी आप लोग का जो मेन रिजर्वर का कैपेसिटी या कंप्रेसर का जो कैपेसिटी होता है, ये 8 से 10 kg/cm² होना चाहिए। ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, डॉप वाल्व इज फिटेड बिटवीन। WSP सिस्टम में डॉप वाल्व LHB कोच के लिए जो फिट होता है, तो ये आप लोग का कौन कौन सा पार्ट्स के बीच में ये फिट होता है और ये वर्क करता है? तो ये आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व DV और ब्रेक सिलेंडर का बीच में ही ये आप लोग का डंप वाल्व फिट होता है। तो ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। इफ ए डायमेंशन ऑफ द SAV इज रिड्यूस्ड, यहीं पर देखिए आप लोग का स्लैक एडजस्टर बैरल में जो ए डायमेंशन होता है, ये अगर घट जाता है तो ये कंडीशन में क्या होगा? तो ए डायमेंशन आप लोग का क्या होता है, ये आप लोग का कंट्रोल रॉड हेड और बैरल फेस के बीच में जो डिस्टेंस या डायमेंशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ए डायमेंशन। जैसे कि मैक्सिमम वागन के लिए ये 70 + 2 - 0 mm, एक्सेप्ट BOBRN वागन, इसी में आप लोग का 27 + 2 - 0 mm होता है। तो यहीं पर आप लोग का अगर स्लैक एडजस्टर बैरल में ये डायमेंशन अगर रिड्यूस हो जाता है, ये कंडीशन में आप लोग का वागन का जो पिस्टन स्ट्रोक होगा, ये देखिए पिस्टन स्ट्रोक क्या होगा, इसका पिस्टन स्ट्रोक घट जाएगा। अगर हम लोग ए डायमेंशन घटा देते हैं SAV का या रिड्यूस हो जाता है, ये कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक भी घट जाएगा। ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLL ए वागन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का BLL वागन के लिए पूछा है, तो यहीं पर आप लोग का कितना संख्या में ATL यूज होता है, तो ये 10 के संख्या में, और BLC के लिए क्वेश्चन होता, तो ये 8 के संख्या में होता। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ वेज इन केशनफ बोगी। केशनफ बोगी में जो आप लोग का स्नोबर वेज ब्लॉक यूज होता है, तो ये आप लोग का वेज ब्लॉक का फंक्शन क्या है, काम क्या है? तो ये आप लोग का इसका जो फंक्शन होता है, ये डैम्पिंग पर्पज के लिए ही यूज होता है। तो जैसे कि आप लोग का जो रिलेटिव मूवमेंट होगा बुल्स्टर और साइड फ्रेम का, इसी का शॉक को ही ये एब्जर्व करता है। ड्यूरिंग रन जब मूवमेंट होता है बुल्स्टर और साइड फ्रेम, इसी में आप लोग का इसी का ही शॉक को ये एब्जर्व करता है और ये डैम्पिंग का काम करता है।
केसनब में स्नोबर जो वेज ब्लॉक होता है इसका मेन पर्पज होता है डैम्पिंग पर्पज, शॉक ऑब्जर्विंग पर्पज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 mm, व्हाट इज द एरिया mm² ऑफ ट्रायंगल। तो यहीं पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें अगर आप लोग का पेरीमीटर दे दिया गया है, 3 साइड का आप लोग का टोटल मेजरमेंट दे दिया है, 3 साइड का अगर आप लोग मिला देते हैं तो ये आप लोग का कितना होगा, पेरीमीटर दे दिया है 6 mm। ये कंडीशन में इसका एरिया या क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है ट्रायंगल का। तो यहीं पर देख लीजिए, ये हो गया आप लोग का सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो इसमें हर एक साइड्स का जो लेंथ है ये बराबर है, जो कि ये टोटल अगर मिला देते हैं तो इसका जो पेरीमीटर है, परिसीमा है, ये पेरीमीटर आप लोग का 6 mm दे दिया गया है। तो ये कंडीशन में एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, एरिया या क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है, ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो साइड होगा। तो यहीं पर देख लेते हैं, √3/4 साइड दे दिया, साइड आप लोग का पेरीमीटर अगर 6 mm है तो यहीं पर आप लोग एक साइड का निकाल सकते हैं, 6 / 3 जो कि 2 mm हो जाएगा, 2 मिलीमीटर। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कंडीशन में ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4 हो जाएगा, √3 ये मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन साइड वियरर लाइनर एंड साइड वियरर PU टॉप कप। तो देखिए यहीं पर आप लोग का जो साइड वियरर PU पैड टाइप का है, पॉलीयूरेथीन टाइप का, इसका आप लोग का जो टॉप कप है, टॉप कवर है, और साइड वियरर जो टॉप प्लेट होता है, लाइनर होता है, इसका बीच में परमिसिबल क्लियरेंस पूछ रहा है। इसके बारे में भी डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। अगर कोई भी फ्रेंड्स को पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, इन एयर ब्रेक सिस्टम व्हाट इज द रिपरकशन व्हेन द DV फेल्ड इन इनसेंसिटिविटी टेस्ट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का पूछा है, एयर ब्रेक सिस्टम में अगर आप लोग का DV फेल हो जाता है इनसेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान, तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिपरकशन क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आप लोग का कि ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। तो यहीं पर पहले देख लेते हैं इनसेंसिटिविटी टेस्ट DV का, जो SWTR के दौरान किया जाता है, सिंगल वागन टेस्ट रिग के दौरान किया जाएगा, या SCTR के दौरान किया जाता है, सिंगल कार टेस्ट रिग के दौरान किया जाता है। तो इसमें ब्रेक पाइप का प्रेशर आप लोग ड्रॉप करते हैं 0.3 kg/cm², ये 60 सेकंड के लिए। तो इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई। अगर यहीं पर आप लोग का DV ही आप लोग का खराब है तो ये कंडीशन में आप लोग का यहीं पर क्या हो सकता है, जो ब्रेक नहीं लगने वाला चीज़ है ये आप लोग का ब्रेक लग सकता है। अगर DV आप लोग का काम नहीं कर रहा है तो यहीं पर DV फेल हो गया है, एक कंडीशन में पूछ रहा है। इनसेंसिटिविटी टेस्ट करने के दौरान अगर आप लोग का क्या होगा, DV अगर फेल हो गया है तो ये कंडीशन में आप लोग का क्या होने का चांस रहेगा, इसका मैं भी प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है, क्या इसमें प्रभाव पड़ सकता है, नतीजा क्या हो सकता है कि ब्रेक बाइंडिंग होने का संभावना रहेगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, इन वागन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन। यहीं पर देखिए वागन में हैंड ब्रेक हम लोग कौन सा कंडीशन में यूज करेंगे, जब एक कोई भी यार्ड में, ये स्टैंडिंग इन यार्ड, अगर यार्ड में एक वागन को हम लोग रख दिए हैं, ये कंडीशन में अगर किसी कारण ये आप लोग का रिलीज हो जाता है, ब्रेक रिलीज हो जाता है, ये डाउन ग्रेडियंट अगर रहेगा तो इस तरफ आप लोग का ये रोल डाउन हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए हमेशा आप लोग सेफ्टी के तौर पर कभी भी एक वागन अगर यार्ड में स्टैंड है, ये कंडीशन में ज़रूर इसमें हैंड ब्रेक लगा दीजिए।
सेफ्टी पर्पज के लिए, ताकि ये अगर किसी कारण ब्रेक रिलीज हो जाता है तो अब भी ये आप लोग का रोल डाउन होगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द परमिसिबल एंड रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एंड टू एंड बीपीसी। तो यहीं पर देखिए एंड टू एंड इंटेंसिव ब्रेक के लिए पूछा है, परमिसिबल एंड रूट में ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है, जो कि ये हो जाएगा 75%। ये अगर आप लोग का ओरिजिनेटिंग में पूछा होता, ओरिजिनेटिंग में, तो ये 90% होता। अगर ये आप लोग का ओरिजिनेटिंग में पूछने से ये 90% होता। नेक्स्ट चलते हैं, सरप्लस आइटम्स आर। सरप्लस आइटम किसको बोलेंगे, यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन के अनुसार सरप्लस आइटम के बारे में पूछा है, आइटम नॉट मूव्ड फॉर 24 मंथ। अगर कोई आइटम आप लोग का 24 महीना के लिए जो ये अगर यूज में नहीं लगा है, तो ये कंडीशन में अगर इशू नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है, पास्ट 24 मंथ में अगर इसका कोई भी किसी प्रकार का यूज या इशू नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस आइटम। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मच मिनिमम ब्रेक पावर शुड बी अप प्रीमियम बीपीसी व्हाइल इशूइंग। तो जब भी प्रीमियम ब्रेक पावर हम लोग प्रीमियम रैक देखेंगे, ये कंडीशन में बीपीसी इशू करेंगे। इशू करते हैं मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज क्या होना चाहिए प्रीमियम रैक के लिए, तो ये 95 होना चाहिए। और एन रूट के लिए ये आप लोग का नॉट स्पेसिफाइड बाय रेलवे बोर्ड, अभी तक रेलवे बोर्ड इसका स्पेसिफाई नहीं किया है, नॉट स्पेसिफाइड बाय रेलवे बोर्ड। लेकिन अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार मैक्सिमम डिवीजन में प्रीमियम ब्रेक के लिए इसका जो एन रूट में ब्रेक पावर परसेंटेज 85% लिया जा रहा है, ये भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन के अनुसार। व्हिच टाइप ऑफ ट्रॉली इज यूज्ड इन बक्सन एस वागन। बक्सन एस वागन में किस प्रकार का बोगी या ट्रॉली का यूज होता है, LWLH 25 टन। ये डायमेंशन ऑफ बक्सन इच डेस mm। तो ये डायमेंशन आप लोग का डिस्टेंस किस किस का बीच में, ये आप लोग का कंट्रोलर हेड और बैरल फेस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, इसी को ही ए डायमेंशन बोलते हैं। और ये होता है 70 + 2 - 0 mm। In bogie mounted brake system, number of brake plugs will bind on a wheel tread when the hand brake are in applied condition। तो यहीं पर देखिए आप लोग का बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, ये BMBS जो कि वागन स्टॉक के लिए क्वेश्चन है, जैसे कि HL वागन वगैरह में BMBS सिस्टम बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम ये यूज होता है। तो ये कंडीशन में अगर हम लोग क्या हैंड ब्रेक अप्लाइड करते हैं, तो ये कितना ब्रेक ब्लॉक को बाइंड करेगा, कितना चक्का में ये आप लोग का ब्रेक लगेगा पूछ रहा है। तो जैसे कि आप लोग का BMBS में पर बॉगी एक एक करके 2 के संख्या में आप लोग का ब्रेक सिलेंडर रहता है, और आप लोग का एक बॉगी कंट्रोल होता है एक ब्रेक सिलेंडर के माध्यम से। तो इसी हिसाब से जब भी हैंड ब्रेक अगर आप लोग वागन BMBS सिस्टम में यूज करते हैं, ये आप लोग का 4 ब्रेक ब्लॉक या 4 व्हील में ये आप लोग का ब्रेक पकड़ेगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। वेयर लिमिट ऑफ सेंक वेयर प्लेट ऑफ AAR कपलर। तो देखिए यहीं पर आप लोग का CBC सेंक वेयर प्लेट का वेयर लिमिट पूछा है AAR कपलर के लिए, जो कि 1 mm होता है। और ये आप लोग का नया कंडीशन में 6 mm और इसका कंडमनिंग होता है 5 mm। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम 5th and 6th डिजिट विल डिनोट्स। तो यहीं पर देखिए जो नया वागन नंबरिंग स्कीम है, तो इसमें 5वां और 6वां जो डिजिट है ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर या ईयर ऑफ बिल्ड को, किस साल इसका निर्माण हुआ है, इसी को ही इंडिकेट करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहीं पर सी के साथ चलिए।
इसी हिसाब से आप लोग का जो पहला और दूसरा डिजिट ये टाइप ऑफ वागन किस प्रकार का वागन है इसको ही दर्शाएगा। बक्सन बीसीएन बीआरएन किस प्रकार का टाइप ऑफ वागन को पहला और सेकंड डिजिट आप लोग का इंडिकेट करेगा। तीसरा और जो चौथा डिजिट होगा ये ओनिंग रेलियो कौन सा रेलियो का है, जोन क्या है, इसी को इंडिकेट करेगा। ईयर ऑफ बिल्ड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये 5 और 6 नंबर डिजिट को जो एग्जाम में आया हुआ है। इसके साथ साथ आप लोग का 7, 8, 9, 10 ये 4 डिजिट इंडिकेट करेगा आप लोग का वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को, वागन इंडिविजुअल सीरियल नंबर को इंडिकेट करेगा। और 11 नंबर वाला जो डिजिट होगा ये चेक डिजिट को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच आरडीएसओ टेक्निकल पेम्पलेट इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसएबी स्लैक एडजस्टर बैरल मेंटेनेंस के लिए किस प्रकार का टेक्निकल पेम्पलेट में लिखा गया है, बोला गया है इसके बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा G92 हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। G95 ये कैसनफ बोगी का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए। G76 ये सीवीसी मेंटेनेंस करेंगे फॉर ओपन लाइन स्टाफ। G82 ये BTAP बोगी टैम एल्यूमिनियम पाउडर टाइप, इस प्रकार का आप लोग का वागन का मेंटेनेंस के बारे में G82 में बोला गया है, BTAP के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज्ड इन बक्सन HL BMBS वागन। तो यहीं पर देखिए बक्सन HL बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वागन में किस प्रकार का ब्रेक ब्लॉक का यूज किया जाता है। ये हो जाएगा के टाइप का ब्रेक ब्लॉक, जैसे कि BM BC ICF कोच या BMBS वागन, इसी में यूज किया जाता है के टाइप का ब्रेक ब्लॉक। और ये आप लोग का अगर इसका थिकनेस अगर रिड्यूस होके 12 mm तक हो जाता है तो ये कंडीशन में इसको कंडमनिंग करवा देना है। इसी हिसाब से आप लोग का एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक जो यूज होता है ये अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम में ये यूज होता है वागन में। और ये अगर आप लोग का इसका थिकनेस 10 mm तक आ जाता है रिड्यूस होके तो ये कंडीशन में इसको चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, टिक अनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर OBHS एंड CTS। OBHS और CTS के लिए ये आप लोग का करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो यहीं पर देख लीजिए जो आप लोग का ऑप्शन में है, OBHS इज यूज्ड फॉर क्लीन द ट्रेन एंड CTS इज यूज्ड फॉर क्लीन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। तो OBHS यूज होता है क्लीन द ट्रेन, एकदम ये सही है, लेकिन यहीं पर CTS यूज फॉर क्लीन द स्टेशन प्लेटफॉर्म ये आप लोग का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, बोथ आर यूज्ड फॉर क्लीन द ट्रेन ये सही हो जाएगा। बोथ आर यूज्ड फॉर क्लीन द स्टेशन ये गलत हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जो OBHS है, OBHS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनबोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस। और CTS जो होता है ये क्लीन स्टेशन, क्लीन ट्रेन स्टेशन। तो OBHS आप लोग का ऑनबोर्ड रनिंग ट्रेन में जो कोच में आप लोग का पूरा ट्रेन में इसका क्लीनिंग होता है जो आप लोग का रेगुलर इंटरवल पर। और इसके साथ साथ अगर कोई पैसेंजर कंप्लेंट होता है तो OBHS स्टाफ रनिंग ट्रेन में क्लीन करते हैं। क्लीन स्टेशन ये एन रूट में नॉमिनेटेड आप लोग का डिपो है, स्टेशन है, जहाँ पर आप लोग का जो कोचेस का नॉमिनेटेड आप लोग का ट्रेन का क्लीन होता है। तो ये CTS आप लोग का इसमें करवाया जाता है। तो यहीं पर देखिए जो OBHS और CTS है बोथ आप लोग का जो दोनों प्रोसेस यूज होता है आप लोग का ट्रेन या कोच का क्लीनिंग के लिए। तो ऑप्शन बी आप लोग का सही स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट चलते हैं 1 इंच इक्वल टू हाउ मैनी mm। सिंपल, ये हो जाएगा 25.4 mm। 1 इंच बराबर यहाँ पर 25.4 mm हो जाएगा। द क्लियरेंस बिटवीन पिन एंड बुशेस शुड नॉट एक्सीड। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का बुशेस हो गया, बुश और पिन का बीच में जो क्लियरेंस है ये आप लोग का 1.5 mm से ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम 1.5 mm है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं ए माइक्रो प्रोसेसर स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल एंड पिच ऑफ द स्क्रू इच 1 mm। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर देखिए एक माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज दिया हुआ है जिसका सर्कुलर स्केल में ये देखिए 50 डिवीजन है। इसके बाद पिच दे दिया है, पिच ऑफ द स्क्रू 1 mm। तो ये पिच क्या होता है, पिच जो आप लोग का पिच होता है आप लोग का डिस्टेंस मूव बाय स्पिंडल इन 1 रोटेशन। एक रोटेशन में माइक्रोमीटर का स्पिंडल जितना डिस्टेंस एडवांस होता है या मूव होता है उसी को ही पिच बोला जाता है। तो ये कंडीशन में लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर का निकालने के लिए बोल रहा है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे कम जो मेजरमेंट लेते हैं उसी को लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट के लिए सिंपल फार्मूला है लिस्ट काउंट LC। ये आप लोग का पिच कितना है, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है यही कर दीजिए। तो पिच ऑलरेडी दिया हुआ है 1 mm और टोटल आप लोग का डिवीजन सर्कुलर स्केल में 50 है। तो ये हो जाएगा 0.02 mm हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखिए लिस्ट काउंट का, पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ये माइक्रोमीटर के लिए लिस्ट काउंट का फार्मूला है। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए यहीं पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आफ्टर रीचिंग एन एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप इज टू। देखिए आप लोग का किसी भी कारण से अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कंडीशन में जब भी आप लोग एक्सीडेंट साइट में आप लोग पहुंच जाते हैं, ये कंडीशन में पहला काम क्या होता है कि दोनों आप लोग का अप और डाउन लाइन को आप लोग प्रोटेक्ट कर दीजिए। इसमें रेड फ्लैग लगा दीजिए, इसमें स्टॉप बोर्ड लगा दीजिए। इसको आप लोग को जैसे कि किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो पाएगा। एक तो एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है और दूसरा एक्सीडेंट ना होने के लिए दोनों अप डाउन लाइन को ही आप लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसको या तो फ्लैग लगा के, स्टॉप बोर्ड लगा के, किसी भी प्रकार से इसको बंद करना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आफ्टर रीचिंग एन एक्सीडेंट साइट द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रोटेक्ट द साइट। नेक्स्ट चलते हैं बक्सन HL ब्रेक पाइप प्रेशर इज डेढ़ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बक्सन HL में ब्रेक पाइप प्रेशर पूछ रहा है सिंपल 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और FP के लिए पूछा था फीड पाइप के लिए तो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर डैशपॉट इन 40 mm डेप्थ इन मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का डैशपॉट में जो आप लोग ऑयल टॉपअप करते हैं, फिल करते हैं, तो ये आप लोग का मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट के लिए पूछा है। तो 40 mm इसका हाइट रहेगा, डेप्थ रहेगा। तो ये कंडीशन में जो ऑयल आप लोग यूज करेंगे ये कितना यूज करेंगे 1.4 to 1.6 लीटर। तो मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट के लिए 1.6 लीटर हो जाएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम पासेस टू बी एंश्योर्ड व्हाइल टाइटेनिंग द CTRB एंड कैप स्क्रू। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग होता है उसका एंड कैप स्क्रू को टाइट करने के लिए टॉर्क चाहिए। जैसे कि हम लोग ये 40 kg मीटर टॉर्क देके ये टाइट करेंगे तो आप लोग टॉर्क रेंच इसके लिए यूज करेंगे जो कि कैलिब्रेटेड होना चाहिए। तो इसमें आप लोग का कब तक आप लोग को इसको टाइट करना है, जैसे कि फर्दर आप लोग टाइट कर दें और जब उसको टॉर्क आप लोग चलिए जब तक कि ये स्क्रू और मूव ना हो। तो इसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ता है, जो लॉकिंग प्लेट का टैब है इसको बेंड कर देना पड़ता है
तो इसके लिए आप लोग का जो टॉर्क देंगे ये डिफरेंट टॉर्क देखे, डिफरेंट पास देखे ही करना पड़ता है। जैसे कि 40 kg मीटर का है तो इसमें स्टेप बाय आप लोग को देना पड़ेगा। तो मिनिमम 2 पास दीजिए, 2 प्रकार का आप लोग टॉर्क देके इसको टाइट कीजिए। मैक्सिमम आप लोग का 5 प्रकार का 5 पासेस आप लोग टॉर्क दे सकते हैं। अलग अलग ये करके एक ही साथ आप लोग का टॉर्क मैक्सिमम नहीं दे के इसमें इसको डिवाइड करके आप लोग को टॉर्क देना पड़ेगा और टाइट करना पड़ेगा। तो ये मिनिमम आप लोग 2 पास दे सकते हैं और मैक्सिमम 5 पास दे सकते हैं जब भी आप लोग टाइट करेंगे CTRB एंड कैप स्क्रू को। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। ए कटिंग टूल मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील हैज ए डायमीटर ऑफ 10 mm, कैलकुलेट द सर्कमफरेंस। तो यहीं पर देखिए एक कटिंग टूल दिया गया है जो कि हाई स्पीड स्टील का है और इसका डाया दे दिया है 10 mm। तो इसका सर्कमफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। इसका आप लोग का जो परिधि है सर्कमफरेंस इसी को ही निकालने के लिए बोला है। तो यहीं पर आप लोग का जो सर्कमफरेंस होता है, परिधि होता है, इसका फार्मूला क्या होता है 2πr या πd। तो डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये 22/7 इंटू डी दिया गया है। डी आप लोग का 10 mm है तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर देने से ये हो जाएगा 31.42 mm या इसको बोल सकते हैं 31.4 mm। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन यहीं पर सी में है 31.4 mm। इसका आप लोग का सर्कमफरेंस हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। टर्क वैल्यू फॉर कैटरीज टाइप रोलर बियरिंग कैप्स इन वागनेज। तो यहीं पर ही ऊपर बोला गया है आप लोग का जो CTRB एंड कैप स्क्रू को टाइट करने के लिए टॉर्क कितना टॉर्क देके टाइट करना है 40 kg मीटर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश कम्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो यहीं पर देखिए जो राजभाषा नियम के अनुसार आंध्र प्रदेश कौन सा रीजन में आएगा। तो यहीं पर जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार ये नॉन ऑफ दीच हो जाएगा। ये आएगा सी रीजन में, गौ क्षेत्र में। इन व्हाट ऑर्डर आर द नेम बोर्ड, डेजिग्नेशन बोर्ड एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड एज पर रूल्स। तो यहीं पर देखिए जो रूल के अनुसार आप लोग जो नेम बोर्ड होगा, डेजिग्नेशन बोर्ड होगा, इंफॉर्मेशन बोर्ड होगा, ये डिस्प्ले होगा, प्रदर्शित होगा किस प्रकार का, ये आप लोग का लैंग्वेज। तो ये सिस्टमेटिक कैसे रहेगा, जैसे कि आप लोग का पहले रीजनल लैंग्वेज रहेगा, इसके बाद हिंदी लैंग्वेज, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज। इसी हिसाब से ही आप लोग का नेम बोर्ड, डेजिग्नेशन और इंफॉर्मेशन बोर्ड ये सब प्रदर्शित डिस्प्ले होना चाहिए। ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस हर एक साल मनाया जाता है। हिंदी डे, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। व्हिच डॉक्यूमेंट डूज नॉट कम अंडर सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो यहीं पर देखिए जो राजभाषा अधिनियम सेक्शन धारा 33 के अंतर्गत आप लोग का कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज आता नहीं है। तो यहीं पर इसका सही आंसर हो जाएगा सर्विस रिकॉर्ड। बाकी यहीं पर जो एग्रीमेंट है, टेंडर नोटिस है, जनरल ऑर्डर से ये सब आएगा। लेकिन सर्विस रिकॉर्ड आप लोग का सेक्शन 33 जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में है, इसमें जो आप लोग का दस्तावेज जो लिस्ट दिया गया इसमें ये डॉक्यूमेंट सर्विस रिकॉर्ड आता नहीं है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्म इन 1955। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं राजभाषा आयोग ये 7 जून 1955 को एस्टेब्लिश हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इसमें आप लोग का जो फर्स्ट चेयरमैन थे, पहला अध्यक्ष थे, ये BG खेर साहब थे, बाला गंगाधर खेर।
ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी was recognized by the Constitution Assembly of India on September 14, 1949. Hindi was recognized by the Constituent Assembly of India on September 14, 1949. 14 सितंबर 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को मान्यता दी गई थी। किस हिसाब से? एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के रूप में ही इसको मान्यता दिया गया था। ऑप्शन डी के साथ चलिए। और इसी दिन को ही, ये 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द नेम्स ऑफ दोज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुज एम्प्लॉइज हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी बाय परसेंट आर नोटिफाइड इन गेजेटी। केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने 10% हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का 80%। इन व्हिच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो ये 1960 हो जाएगा। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ हिंदी सलाहकार समिति। हिंदी सलाहकार समिति के बैठक की अवधिकता क्या है? तो ये साल में 2 बार होता है, ट्वाइस इन ए ईयर। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। आधिकारिक भाषा संबंधी संसदीय समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से होते हैं 20 और राज्यसभा से मेंबर होते हैं 10 के संख्या में। टोटल मेंबर जो होते हैं ये 30 के संख्या में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो गुंटाकल डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 12 नवंबर 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगने से ज़रूर लाइक्स कीजिए, फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे एक नया डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।